आजकल राजनीति में पिता के दम पर उतरे नए नए नौसिखिए नेता मोदी जी को विदेश में इंग्लिश न बोलने पर ज्ञान दे रहे हैं। हद है। जिनके माँ बाप खुद बिहार के मुख्यमंत्री रहे, वो खुद 10वीं पास भी नहीं कर पाए। पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले ज्ञान ऐसा फेंकते हैं जैसे विदेश नीति में पीएचडी लेकर आए हों। वहीं मोदी जी के माता पिता गरीब थे, शायद उनके पास अपने बच्चे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने के पैसे नहीं थे, लेकिन मोदी जी ने मेहनत से, संघर्ष से जो कर दिखाया है, वो आज इन्हीं नौसिखियों की आंख में चुभ रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन ये लोग उनकी भाषा पर तंज कस रहे हैं। खुद की कोई उपलब्धि नहीं है तो दूसरों की अंग्रेजी पर सवाल उठा रहे हैं। सरनेम की बदौलत राजनीति में ठींगे हाँकने वाले मोदी जी की हार की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव चंद सीटें जीत इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें खास वर्ग का एक मुश्त वोट मिलता है। गठबंधन भी करते हैं, फिर भी मोदी जी को केंद्र से हटा नहीं पा रहे हैं। और अब वही नौसिखिए मोदी जी को सिखा रहे हैं कि विदेश में कैसे बात की जाती है। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। राहुल गांधी मोदी जी की मेड इन इंडिया को लेकर सवाल उठाते हैं। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता आज। क्या बोला तूने? मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता आज। और खुद जिनकी मां आज तक ढंग से हिंदी नहीं बोल पाई, वो मोदी जी की अंग्रेजी पर तंज कसते हैं। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? राहुल इंग्लिश तो अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन जब भी मुंह खोलते हैं उसमें से या तो कंफ्यूजन निकलती है या फिर भारत विरोधी सोच। ये लोग मोदी जी के 56 इंच के सीने का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि इन्हीं की सरकार के वक्त भारत की छाती पर पाकिस्तान धमाके करता रहा और ये लोग तमाशा देखते रहे। भारत को विश्व गुरु कहो तो इनकी सांस अटक जाती है। क्यों? क्योंकि इन्हें उस भारत से चिढ़ है जो अब आंख में आंख डालकर जवाब देता है, जो SCO समिट में जाकर पाकिस्तान चीन के लिखे डॉक्यूमेंट पर साइन करने से मना कर दें। विश्व गुरु पर ये हंसते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री विदेश में कैसे मरे। बलूचिस्तान के विद्रोह पर मनमोहन सिंह जी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, भारत की जमीन से कुछ हो रहा है। कुछ शर्म आया है? इतने बड़े विश्व गुरु थे कि जासूसी पाकिस्तान की करवानी थी और करवा दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 26/11 के बाद 25 आतंकियों को छोड़ दिया गया। ये लोग 2002 गुजरात दंगे के लिए आज भी मोदी जी को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि कोर्ट क्लीन चिट दे चुका है। लेकिन जब मुर्शिदाबाद में दंगे होते हैं तो ये पार्टियां बोलती हैं, हम ममता दीदी के साथ हैं। मोदी जी को गाली देने वालों की असली तकलीफ ये नहीं है कि वो इंग्लिश नहीं बोलते। तकलीफ ये है कि वो बिना अंग्रेजी बोले भी दुनिया को लीड कर रहे हैं।